हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ईएसआईसी, आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए मैं रेगुलरली यहाँ पे एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो 440 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हमने करना है 441 क्वेश्चन। सो देखो, अगर उन 440 क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपका जो है 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी बच्चा अभी भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, आज ही ज्वाइन कर सकता है ईएसआईसी के लिए 999 का क्रैश कोर्स। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे ऑफ ईएसआईसी का लेक्चर होंगे, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी कराई जाएगी, एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज में इसमें करवाऊंगी, डाउट क्लासेस आपकी ली जाएंगी। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं ईएसआईसी का 999 का क्रैश कोर्स। और अगर कोई आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो आज ही से शुरू हो रहा है हमारा न्यू बैच, जो कि है 2499 का, जिसमें आपको मैं सारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्लस बेसिक आपका क्लियर करूंगी, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी कराऊंगी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आपको एमसीक्यूज। इस वाले पूरे बैच में आपको सब कुछ ऑल इन वन मिलने वाला है। तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही विदाउट एनी डीले। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही कर लो 999 का क्रैश कोर्स फॉर ईएसआईसी एंड आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए 2499 का फुल थ्योरी बैच। सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 241 क्वेश्चन कह रहा है, एन एंटीनेटल मदर इज एडमिटेड विद द कंप्लेंट ऑफ एक्लैम्सिया, व्हाट विल बी द लोडिंग डोज, आएगा यहाँ पे डोज ऑफ MgSO4 गिवन टू द पेशेंट। सो एक एंटीनेटल मदर है, एडमिट हुई है, ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम है, एक्लैम्सिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। सो मदर जो है एक्लैम्सिया की प्रॉब्लम वाली है, ठीक है, और वो एडमिट हुई है, उसको क्या चल रहा है, MgSO4। अब MgSO4 क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लैम्सिया, ठीक है। जिस पेशेंट्स को सीजर्स आते हैं, एक्लैम्सिया में सीजर्स आते हैं, सो उसको हम MgSO4 की डोज देते हैं। सो वो कितनी देते हैं, 4 ml इन 16 ml NS, 8 ml इन 12 ml NS, 6 ml इन 14 ml ऑफ NS, 4 ml इन 18 ml ऑफ NS। तो हमेशा ये याद रखना कि जो हमारी डोज है वो जाती है, जो MgSO4 की मैग्नीशियम सल्फेट की जो डोज है वो जाती है 8 ml हमारी जाती है MgSO4, और उसमें 12 ml हम डालते हैं NS नॉर्मल सलाइन, ठीक है। ये डोज आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछी गई है। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि एक्लैम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। सो ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। एंटीडोट है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है आपके पास उस टाइम वार्ड में अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप किसी भी पेशेंट को MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट लगा रहे हो, क्योंकि ये किसका एंटीडोट है, मैग्नीशियम सल्फेट का, बाई चांस पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होती है तो आप क्या कर सकते हो, इसको पेशेंट को दे सकते हो। सो ये डोज भी याद रखनी है। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, ड्रग ऑफ चॉइस का बन गया और एंटीडोट का बन गया। सो ये चीज याद रखना है। सो जो आपका आंसर रहेगा इज योर 8 ml इन 12 ml NS। तो ये क्वेश्चन को आपको टिक करके चलना है, इस ऑप्शन को। सो सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एब्सेंस टू डेवलप वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज नोन एज। सो ये आपका हार्ट है, ये आपके एट्रियम्स हैं, ठीक है, और ये नीचे आपके क्या है, वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो वो कह रहा है कि जब इसके बीच में और इसके बीच में, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल्व है वो एब्सेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ट्राइकस्पर्ड अट्रेजिया, पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो यहाँ पे जो वॉल्व इनके बीच में प्रेजेंट होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इधर जो प्रेजेंट होता है दैट इज योर मिट्रल वॉल्व, ठीक है। सो अब ट्राइकस्पिड वॉल्व का एब्सेंस हो गया है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। एट्रेजिया का मतलब होता है कि कनेक्शन नहीं फॉर्म हुआ, ठीक है ना। एट्रेजिया का मतलब होता है कि जो कनेक्शन है वो फॉर्म ही नहीं हुआ। और क्वेश्चन भी हमसे ये पूछ रहा है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का वॉल जो है वो डेवलप ही नहीं हुआ है। सो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया जो है हम इसको बोलेंगे।
नेक्स्ट है क्लियर फ्लूइड ड्रेन फ्रॉम नोज एंड ईयर इज अ इंडिकेटिव ऑफ, सो नोज एंड ईयर से जब क्लियर फ्लूइड जो है वो निकलता है वो किसका इंडिकेटिव है? रिनोरिया, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, ओटाइटस मीडिया, सेरेब्रल एडिमा। सो इट इज अ बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। ऐसा क्यों? जब हम बेसिलर स्कल फ्रैक्चर किसी को भी होता है, बेस ऑफ द स्कल पे फ्रैक्चर होता है, तो उससे क्या होता है? CSF लीकेज होनी शुरू हो जाती है। CSF लीकेज जो है वो क्लियर फ्लूइड निकलता है फ्रॉम द नोज एंड ईयर। सो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। बेस ऑफ द स्कल जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, इसमें हमेशा हम अवॉइड करते हैं क्वेश्चन, हमेशा वैसे ज्यादातर ये आता है सक्शनिंग का, कि इस पेशेंट में हम सक्शनिंग नहीं करते क्योंकि बेस ऑफ द स्कल में फ्रैक्चर है। सो आप जब सक्शन करोगे तो वहां पे भी प्रेशर जाएगा, स्कल में भी प्रेशर जाएगा। सो दैट्स वाई पेशेंट को और प्रॉब्लम हो सकती है, ICP इंक्रीज हो सकता है। तो आप बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में कभी भी सक्शनिंग नहीं करते, और क्लियर फ्लूइड इसमें आता है नोज एंड ईयर से। नेक्स्ट है सॉरी, continuous bubbling in water, sealed chest drainage is considered as, so chest drainage में अगर आपको continuous bubbling दिख रही है तो वो किस चीज का कंसिडर किया जाएगा? नॉर्मल फाइंडिंग, सर्जिकल एम्फाइसीमा, एयर लीकेज इन सिस्टम, चेस्ट ड्रेनेज इज आउट। सो उसको हम बोलते हैं एयर लीकेज इन द सिस्टम। एयर लीकेज इन द सिस्टम कहने का मतलब है, देखो अगर कॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो बबलिंग क्या है? बबल्स कहाँ से बन रहे हैं? एयर से बनेंगे, और वो कॉन्टिन्यूसली बन रहे हैं मतलब कि जो है एयर लीक हो रही है। बट हाँ, अगर ये इंटरमीडिएट होता है, कभी कभी बने, तो इट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। याद रखना, इंटरमीडिएट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग, और अगर कॉन्टिन्यूअस बबलिंग हो रही है तो एयर लीकेज इन द सिस्टम। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंसिडरेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन इज, तो फर्स्ट जो है ट्रीटमेंट आप प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्लेसेंटल एब्रप्शन से कहने का मतलब है कि जब जो है यूट्रस से प्लेसेंटा जो है अलग होता है, ठीक है, तो उसका पहला ट्रीटमेंट आप क्या करते हो? इमीडिएट डिलीवरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिब्रिनोजन, इम्यूनोसेंटेसिस टू एस्टैब्लिश डायग्नोसिस, प्रमोट रिस्टोरेशन ऑफ एन इफेक्टिव सर्कुलेशन विद द IV फ्लूइड। सो देखो अब ये जो प्लेसेंटा है हमारा, यही यूट्रस से अलग हो रहा है, ठीक है, और ये प्लेसेंटा ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे को, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा ही अगर अलग होना स्टार्ट हो गया तो आप क्या करोगे? इसका सबसे पहले इमीडिएटली डिलीवरी करनी होती है, क्योंकि ये अलग हो रहा है। सो ये अलग हो रहा है तो बच्चे को न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम आएगी और बच्चे को अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए आपको फटाफट से इमीडिएट डिलीवरी करनी पड़ती है अगर प्लेसेंटल अब्रप्शन देखने को मिलता है पेशेंट में। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट रहेगा। क्लियर? क्योंकि देखो अगर ट्रीटमेंट चल रहा है अब्रप्शन का तो आप इस डायग्नोसिस तो करोगे ही नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट दे रहे हो, इट मींस कि डायग्नोसिस पहले से ही हो चुका है। सो ये ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो गया। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना क्वेश्चन को तो आपको ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट होने लगेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ट्रीटमेंट, तो डायग्नोज तो आपने कर लिया ऑलरेडी, तो ट्रीटमेंट तो बाद में ही होगा ना। सो डायग्नोसिस तो आप करोगे नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फिब्रिनोजन, फर्स्ट कंसिडरेशन हमेशा बच्चे को बचाना रहेगा इसमें, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन एंड सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड वगैरह बच्चे को। अगर वो ही अलग हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर? सो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो जो आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन सुनना चाहता है तो सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप करके देख सकते हो। सो बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुकी है 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। ESIC का जो एग्जाम है जो होने जा रहा है 7 जुलाई को, उसके लिए 999 का क्रैश कोर्स, 999 का क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं ESIC के। ESIC के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी थ्योरी करवाई जा रही है आपको, साथ ही में MCQ क्लासेस ली जा रही हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसी में ही मिलेंगी, एंड डाउट क्लासेस। ये जो क्रैश कोर्स है ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। एंड अगर कोई बच्चा RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो इन दोनों के लिए भी 2499 का फुल बैच से मेरे कहने का मतलब है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि आपका बेसिक है वो सबसे पहले क्लियर किया जाएगा। देन आपको फुल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करवाई जाएगी, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्लस MCQs क्लासेस आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी। ये जो बैच है 2499 का, ये 3 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड बैच है, इसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 246 क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 999 का क्रैश कोर्स, 2499 का फुल थ्योरी बैच आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है विच असेसमेंट फाइंडिंग हु डिलीट द नर्स सस्पेक्ट पेशेंट IV हैज इन्फिल्ट्रेटेड।
सो क्वेश्चन आ रहा है आपका कि कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग है जो नर्स को सस्पेक्ट करेगा पेशेंट को आईवी इनफिल्ट्रेशन हो रही है इनमें से. सो इन द पास्ट आर ओनली 50 ml ऑफ फ्लूइड हैज इन्फ्यूज्ड, द इंसर्शन साइट इज रेड हॉट एंड स्वॉलन, the patient temperature has rise in 38.3 degree Celsius, the patient is pale, cool, swollen and painful. तो देखो अगर पेशेंट को आईवी साइट पे इन्फिल्ट्रेशन होती है तो पेशेंट का जो एरिया है वो पेल, कूल एंड स्वॉलन एंड पेनफुल देखने को मिलता है. ऐसा क्यों देखने को मिलता है हमें पेशेंट का? क्योंकि देखो अगर पेशेंट के वहाँ पे फेल्बाइटस होगा तो वो रेड हॉट एंड स्वेलन देखने को मिलेगा, ठीक है. बट अगर वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होगा तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे चले जाएगा फ्लूइड, और उसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे जाने की वजह से वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन जो है कम होएगी, जिसकी वजह से पेल दिखेगा, कूल दिखेगा, स्वेलन होगा एंड पेनफुल होगा. सो ये देखने पे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट की आईवी साइट पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है. नेक्स्ट है द नर्स आस्क्ड द क्लाइंट हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ. द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट फॉर, द नर्स जो है क्लाइंट से आस्क करती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. तो इसमें वो क्लाइंट का क्या असेस कर रही है? आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ एस्टीम, बॉडी इमेज, रोल परफॉर्मेंस. तो ऑब्वियसली सेल्फ एस्टीम, अगर वो इसमें अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स देगा तो उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा वीक है, और अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो इट मीन्स उसकी सेल्फ एस्टीम जो है बहुत ज़्यादा ठीक है, ठीक है. सो ये चीज़ हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कॉज अ लो पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग इन द पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. तो इनमें से कौन सी चीज जो है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में लो पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग देगी? इनएडुकेट पेरिफेरली सर्कुलेशन, एडिमा, हाइपोथर्मिया, नेल पॉलिश. सो देखो इनमें से जो नहीं देगी, कैन नॉट कॉज लिखा है, कैन नॉट कॉज लो पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग इन द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो इनमें से कौन सी रीडिंग जो है वो लो पल्स ऑक्सीमेट्री की रीडिंग नहीं देगी, दैट इज योर हाइपोथर्मिया. ये आपको प्रॉपरली बताएगी, बल्कि अगर किसी को आप देखोगे, चेक करोगे, अगर उसको हाइपोथर्मिया है तो ऑब्वियसली वो लो पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग ही देगी, क्योंकि पेशेंट का जो थर्मो रेगुलेशन है वो कम हो रखा है. बाकी सब में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? हाई पल्स ऑक्सीमेट्री और पुअर पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग. क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट टाइप ऑफ पेल्विस इज गुड फॉर चाइल्ड बियरिंग. कौन से टाइप का पेल्विस चाइल्ड बियरिंग के लिए बहुत गुड है? गायनाकॉइड, एंड्रॉइड, प्लेटेपॉइड या फिर एंथ्रोपॉइड. सो गायनाकॉइड आपको पता है जो पेल्विस होता है वही चाइल्ड बियरिंग के लिए होता है, बाकी पेल्विस जो है वो चाइल्ड बियरिंग के लिए नहीं होते. अगर किसी का और कोई टाइप का पेल्विस है, इस टाइप का पेल्विस है, तो उसका फिर सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, सी सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रोटावायरस वैक्सीन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि अभी अभी ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड की गई है. सो कौन से रूट पे आप रोटावायरस वैक्सीन लगाते हो? आईएम, आईवी, ओरल एंड सबक्यूटेनियस. सो आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ लिखना है? कमेंट सेक्शन में फटाफट से. आपका एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ, आप देख सकते हो पिछली वीडियोज में जाके भी. और आपसे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन जो है रूटीनली दी जाती है, सो इट्स अ टेटनस. वेरी गुड, सबने टेटनस के बारे में दिया बोला है. 2 डोजेज ऑफ टेटनस दी जाती है. एक तो कंसीव हो गया उस दिन, और उसके 1 मंथ के बाद आप टेटनस की वैक्सीन जो है पेशेंट को देते हो. सो रेगुलरली टेटनस चलता है मदर को. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. एंड अगर कोई भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके ESIC के 7 जुलाई वाले पेपर के लिए ओनली 999 का क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन कर सकता है, जिसमें हम ESIC के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं. उसकी थ्योरी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, प्लस MCQ क्लासेस आपकी ले रही हूँ, प्लस टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली इन 999. तो आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. ESIC का ये क्रैश कोर्स लाइव एंड रिकॉर्डेड है. अगर आप लाइव नहीं लगा पाते तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है. और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2499 का फुल थ्योरी बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है. इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से ले सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो पे.